बात करेंगे स्मृति ईरानी की, जिनको मानव संसाधन विकास मंत्री बनाने के फैसले पर कांग्रेस के सवाल उठाने के बाद अब बवाल खड़ा हो गया है। स्मृति ईरानी के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पद संभालने के साथ ही कांग्रेस के नेता अजय माकन ने उनकी पढ़ाई, उनकी डिग्री के बहाने उन पर निशाना साधा था। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। दरअसल मोदी की समर्थक मानी जाने वाली लेखिका और पत्रकार मधु किश्वर ने भी स्मृति के मंत्रालय पर सवाल खड़े कर दिए थे। माकन और किश्वर ने स्मृति को एचआरडी मिनिस्ट्री देने के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अंडर ग्रेजुएट होने के बावजूद उन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी आखिर कैसे दे दी गई। और वहीं कांग्रेस के इस निशाने के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा कि स्मृति ईरानी पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को सोनिया गांधी की क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने दो बहुत बड़ी भूलें की। मेरे झांसी खड़े होने पर क्वेश्चन किया था कि मैं मध्य प्रदेश की हूं और झांसी से कैसे लड़ रही। वही भूल उन्होंने स्मृति के मामले में कर दी। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है। मानुषी पत्रिका की संपादक मधु किश्वर ने एक बार फिर स्मृति ईरानी के मंत्रालय को लेकर उन पर हमला बोला। किश्वर ने कहा कि 12 में जिसको एडमिशन तक नहीं मिला उसे शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय कैसे दे दिया गया। मधु किश्वर से बात की हमारी संवाददाता मीनाक्षी ने। हमारे साथ है मधु किश्वर जी। मैम, पहला सवाल, आपने भी स्मृति ईरानी जी के अपॉइंटमेंट को अपोज किया है, आपका क्या रीजन है, आप क्यों उनकी अपॉइंटमेंट अपोज कर रहे हैं? अब यहाँ एचआरडी मिनिस्ट्री मेरे दृष्टि में हेल्थ और एजुकेशन इस देश के लिए सबसे भारी चुनौतियां हैं। हेल्थ मिनिस्टर के बतौर जब उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना तो सबको अच्छा लगा, क्योंकि एक्सपर्टीज है उसमें, डॉक्टर हर्षवर्धन की केयर है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, तो सबको एक कॉन्फिडेंस आया कि ये सही चॉइस है। यहाँ अगर आप स्मृति ईरानी का देखिए, एक तो चुनाव हार के आई हैं, ये नहीं कि इस बार मोदी वेव में भी आप हारे, और उससे पहले भी पहली बार जब ये बीजेपी वेव में लड़ी थी तब भी हारी हुई है। और एक तो चुनावी कोई हैसियत नहीं है, दूसरा पार्टी में इतने वरिष्ठ लोग हैं, 8 बार चुने हुए एमपीज हैं, उनको तो आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट का पोर्टफोलियो देते हैं, सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, पार्टी के कर्मठ नेता हैं। यहाँ स्मृति ईरानी का अगर आप क्वालिफिकेशंस देखिए तो 12वीं, एक नालायक सी 12वीं पास की, इतनी नालायक कि कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाई, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से करती हैं, यानी क्लास भी अटेंड नहीं की, और फर्स्ट ईयर भी पास नहीं होती, फिर झूठ मूठ बोल देती हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर कहीं कह रही है, कभी कह रही है बीकॉम पास है, गलत एफिडेविट देती है। बस सही में एक नालायक 12वीं पास जिसको कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाई। There is a difference between education, intelligence and literacy, and before we articulate such formulations, I think we should keep that distinction in mind. We need to criticize this government. It should be on substance rather than superficiality. ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है। लेकिन वहीं जब स्मृति ईरानी से इस मसले पर बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी इस पर कहने से इनकार कर दिया। Smriti, any reaction that you would like to give on this controversy? Anything that you'd like to do? Do you think that they're trying to put you down? Please don't hold up my name. Thank you. और इधर अजय माकन के ट्वीट के बाद सियासी जगत में हलचल मच गई है। हर दल के नेताओं की अब जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है। जिस तरह से देश की जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरह से जनता का आक्रोश और क्रोध दिखा है, उसके बाद अहंकार और अराजकता छोड़ करके उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए। स्मृति ईरानी जिन्होंने कॉलेज में दाखिला लेने के बाद ग्रेजुएशन करना भी अपनी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं किया, जिनको एजुकेशन को हासिल करना जिनकी प्रायोरिटी शायद नहीं रही, वो आज एजुकेशन मिनिस्टर पूरे देश की बनेंगी, तो इस तरह की बातें तो होंगी।
भाजपा में भी मुरली मनोहर जोशी जी थे, जो बनारस हिंदू विद्यालय के वो एक माने हुए और बहुत सीजन्ड व्यक्ति थे। तो इसीलिए उनकी तुलना उनसे की जा रही है कि इतना बड़ा विभाग और जिनको कोई अनुभव नहीं है और उनको पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कहां तक उचित है। और इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह से देखिए ये जो पूरा अब सिलसिला सहित चल पड़ा है, ठीक है ये मैटर करता है, लेकिन क्या आज अब स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्ट्री मिलने के बाद से ही ये मैटर करता है? क्या इससे पहले मैटर नहीं करता था? क्या ये पहली बार हो रहा है? देखिए, मुश्किल यह है कि जो सरकार बनी थी नई नई, उसके खिलाफ कोई मुद्दा विपक्ष के पास था नहीं और उन लोगों के पास भी नहीं था जो पार्टी में रहते हुए भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी कैबिनेट का चुनाव किया है, कई लोग नजरअंदाज किए गए, उसको लेकर के भी खफा थे। तो उनको एक आवाज मिली है स्मृति ईरानी को जब एचआरडी मिनिस्टर बनाने का फैसला उन्होंने किया, चाहे मधु किश्वर हो, चाहे पार्टी के अंदर जो लोगों दबी जुबान से कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने दरकिनार किया है वरिष्ठता को, मुरली मनोहर जोशी को, लालकृष्ण आडवाणी को। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि स्मृति ईरानी के रूप में एक ऐसा मुद्दा मिला है जिस पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने की कोशिश कम से कम कांग्रेस कर रही। थोड़ी देर बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें भी जो स्मृति ईरानी उनके एफिडेविट जो 2009 में था और 2014 में था, दोनों के बारे में कुछ खुलासे किए जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी सरकार पर हमले की यह पहली कोशिश की गई है, लेकिन एक बात तो तय है कि स्मृति ईरानी का एचआरडी मिनिस्टर बनना एक न एक कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ में एक थोड़ा सा विवाद पैदा करने का एक हथियार मिल गया है। बिल्कुल अरुण, हम लौटेंगे आपके पास समय समय पर और विस्तार से कुछ जानकारी जैसे जैसे रिएक्शंस आ रही हैं। फिलहाल शुक्रिया करना चाहेंगे अरुण सिंह का इस तमाम जानकारी